Hello everyone, welcome to Social Decoded by Anjali. Do subscribe to this channel. Let's start. आज हम डिस्कस करने वाले हैं रेडक्लिफ ब्राउन के सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट सोशल स्ट्रक्चर एज अ रियलिटी। इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे और लेक्चर के एंड तक आप समझ जाओगे कि रेडक्लिफ ब्राउन के लिए ना सोसाइटी सिर्फ लोगों का ग्रुप नहीं था, बल्कि एक रियल स्ट्रक्चर थी जो इंडिविजुअल से भी ज्यादा परमानेंट था, है ना। एक सिंपल सा सवाल है कि मैं आपसे ना एक क्वेश्चन पूछती हूँ कि अगर कल आप स्कूल या कॉलेज छोड़ दो, क्या स्कूल बंद हो जाएगा? नहीं होगा, है ना। अगर प्रिंसिपल रिटायर हो जाए तो क्या इंस्टीट्यूशन खत्म हो जाएगा? नहीं होगा। अगर पूरी बैच ग्रेजुएट हो जाए तो क्या यूनिवर्सिटी डिसअपियर हो जाएगी? बिल्कुल नहीं। तो फिर असली चीज क्या है? लोग लोग या इंस्टीट्यूशन? यही क्वेश्चन रेडक्लिफ ब्राउन पूछते हैं। उनके अकॉर्डिंग ना इंडिविजुअल आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन सोशल स्ट्रक्चर जो है ना वो बना रहता है। सबसे पहले हम इसके मीनिंग्स समझते हैं। अब मैं आपसे पूछती हूँ कि कॉमन सेंस क्या कहता है आपको कि सोसाइटी लोगों का कलेक्शन है ना। लेकिन रेडक्लिफ ब्राउन कहते हैं कि सोसाइटी इज नॉट मेयरली अ कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल बट सोसाइटी इज अ नेटवर्क ऑफ सोशल रिलेशन। सोसाइटी जो है सिर्फ एक लोगों का ना कलेक्शन नहीं है, पॉपुलेशन काउंटिंग नहीं है, बल्कि वो ना रिलेशनशिप है, नेटवर्क है, सोशल रिलेशन का नेटवर्क है। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे एक क्रिकेट टीम इमेजिन करो। क्या टीम सिर्फ 11 प्लेयर के नाम से है? नहीं ना। टीम तब बनती है जब कैप्टन, बॉलर, बैट्समैन और विकेट कीपर स्पेसिफिक रिलेशन में काम करते हैं। अगर एक बैट्समैन रिप्लेस हो जाए तो टीम फिर भी एग्जिस्ट करती है ना। स्ट्रक्चर सेम रहता है। यही सोशल स्ट्रक्चर है। तो इंडिविजुअल चेंज होंगे, रिलेशन लेकिन कंटिन्यू करेगा और सोशल स्ट्रक्चर जो है वो सरवाइव करता रहेगा। दूसरी बात अगर हम करें कि सोशल रिलेशन क्या होता है, तो अब सवाल आता है कि सोशल रिलेशन बनती किससे है। जवाब है कि सोशल स्ट्रक्चर बनती किससे है, तो सोशल स्ट्रक्चर बनता है सोशल रिलेशन से। रेडक्लिफ ब्राउन कहते हैं कि हम इंडिविजुअल को नहीं, उनके बीच के रिलेशन को स्टडी करते हैं। एक एग्जाम्पल ले लो, फादर सन का लेते हैं कि आज एक फादर है जो 50 साल बाद वो नहीं होंगे, ठीक है। एज हो जाएगी और फिर जो एक लाइफ साइकिल है, तो वो डेथ का लाइफ साइकिल आएगा, फिर वो नहीं रहेंगे। लेकिन फादर सन का जो रिलेशनशिप है ना वो सोसाइटी में कंटिन्यू करेगा कि नहीं करेगा, है ना। चाहे लोग बदल जाए पर वो रिलेशन जो है वो हमेशा सोसाइटी में कंटिन्यू रहेगी। दूसरा एक एग्जाम्पल ले लो, टीचर स्टूडेंट का लेते हैं। स्कूल में टीचर रिटायर होते हैं ना, और स्टूडेंट पास आउट हो जाते हैं। लेकिन टीचर स्टूडेंट का जो रिलेशन है ना सोसाइटी में, वो टीचर स्टूडेंट का ही बना रहता है, वो बदल थोड़ी जाता है ना। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय का लेते हैं। कंपनी के एम्प्लॉय चेंज होते रहते हैं। एक काम का मान के चलो, एक कंपनी में हम काम कर रहे हैं, आज मन नहीं लग रहा है तो हम सब ने सोचा कि चलो चेंज करते कंपनी। तो एम्प्लॉय जो होते हैं वो चेंज होते रहते हैं। जो कंपनी का सीईओ होते हैं वो भी चेंज होते रहते हैं, लेकिन एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के रिलेशन जो है ना वो सरवाइव करते हैं ना। तो अब आप बताओ मुझे कि आपके हिसाब से जज और लॉयर में रिलेशन इंपॉर्टेंट है या स्पेसिफिक जो जज और लॉयर? रेडक्लिफ ब्राउन कहेंगे कि पोजीशन इंपॉर्टेंट नहीं होता, पर्सन इंपॉर्टेंट होते हैं। थर्ड है कि सोसाइटी एज अ नेटवर्क ऑफ रिलेशन। अब इमेजिन करो एक स्पाइडर वेब, जो ना मकड़ी का जाला है ना, उसको इमेजिन करो। वेब के ना सारे थ्रेड कनेक्टेड होते हैं, जाले का हर एक थ्रेड कनेक्टेड होता है। अगर एक थ्रेड टूट जाए तो पूरा वेब अफेक्ट होता है, वो पूरा का पूरा जाला अफेक्ट होता है। ठीक है, तो सोसाइटी भी एग्जैक्टली ऐसे ही है। फैमिली ना लिंक्ड है इकोनॉमी से, इकोनॉमी लिंक्ड है एजुकेशन से, एजुकेशन लिंक्ड है पॉलिटिक्स से, पॉलिटिक्स लिंक्ड है लॉ से, एंड सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कोविड के टाइम स्कूल बंद हो गए थे, है ना, एजुकेशन इफेक्ट हुआ था, पेरेंट्स का ना वर्क शेड्यूल अफेक्ट हुआ, फिर उसके बाद इकोनॉमी भी अफेक्ट हुई, मेंटल हेल्थ अफेक्ट हुआ। एक इंस्टीट्यूशन में चेंज आने से पूरी सोसाइटी इम्पैक्ट हुई, और यही इंटरडिपेंडेंस है।
फिर आता है कि सोसाइटी एज अ रियलिटी के बारे में कि क्या है ये। तो ये ना रेडक्लिफ ब्राउन का सबसे पावरफुल आर्ग्यूमेंट है। उनके अकॉर्डिंग सोसाइटी कोई इमेजिनेशन नहीं है, सोसाइटी एक रियल चीज है। एग्जाम्पल, जैसे आप इंडिया में पैदा हुए हो, ठीक है, क्या आपकी फैमिली क्रिएट की? नहीं ना। क्या आपने लैंग्वेज क्रिएट किया? नहीं। क्या आपने स्कूल सिस्टम क्रिएट किया? नहीं। ये सब पहले से एग्जिस्ट करते हैं, है ना। ना आपने फैमिली क्रिएट किया, ना आपने लैंग्वेज क्रिएट किया, और ना ही आपने स्कूल सिस्टम क्रिएट किया। ये पहले से एग्जिस्ट कर रहा है, आपके पैदा होने से पहले से, और आप उनमें बस एंटर होते हो, है ना। इसीलिए रेडक्लिफ ब्राउन कहते हैं कि इंडिविजुअल आर बॉर्न इनटू सोसाइटी, सोसाइटी इंडिविजुअल से पहले एग्जिस्ट करती है। एक ना समझते, जैसे बिल्डिंग और ना टेनेंट का एग्जाम्पल लो, जो मकान मालिक और भाड़ेदार है उसके एग्जाम्पल लो, कि जो रहने वाले टेनेंट है ना वो चेंज होते रहते हैं, बिल्डिंग सेम रहती है। रेडक्लिफ ब्राउन के लिए ना बिल्डिंग एक सोशल स्ट्रक्चर है, और टेनेंट जो है, जो वहां पे भाड़ेदार रहते हैं, वो एक इंडिविजुअल है जो बदलता रहता है। ओनर सेम रहते हैं, बिल्डिंग सेम रहता है, बस उसमें रहने वाला बदलता रहता है। अब अगर हम बात करें कि इंडिविजुअल वर्सेस सोसाइटी के बारे में कि कैसे है, तो एक इंडिविजुअल का ना लाइफ साइकिल इमेजिन करो। उनका जन्म होता है, वो लाइफ जीते, और फिर उनकी मृत्यु हो जाती है। सोसाइटी का लाइफ साइकिल क्या है? सोसाइटी जनरेशन तक एकदम सरवाइव करती रहती है। इसीलिए उन्होंने कहा कि इंडिविजुअल टेम्पररी है, वो आएंगे और फिर वो चले जाएंगे, लेकिन सोसाइटी रिलेटिवली परमानेंट है। मतलब सोसाइटी भी एक टाइम टाइम के बाद ना डिसअपियर हो जाती है, फिर एक नई सोसाइटी आती है। लेकिन अगर इंडिविजुअल से कंपेयर करें तो सोसाइटी बहुत लंबे समय तक चलती है ना। अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चरल टाइप के बारे में। सवाल आता है कि क्या हर सोसाइटी की स्ट्रक्चर सेम होती है? नहीं। लेकिन रेडक्लिफ ब्राउन को लगता है था कि सोसाइटी को ना कंपेयर किया जा सकता है। उसमें ना कुछ स्ट्रक्चर टाइप दिया। सबसे पहले उन्होंने बात की सेगमेंट्री सोसाइटीज की, जिसमें ना ट्राइब्स रहते थे, क्लैन बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन होता था। दूसरा उन्होंने बात किया सेंट्रलाइज सोसाइटीज का, जिसमें ना किंग या एक सेंट्रल अथॉरिटी हुआ करते थे। थर्ड है स्ट्रेटिफाइड सोसाइटी, मतलब डिफरेंट सोशल लेयर्स होते थे, इसमें रैंक्ड होता था, कास्ट के बेसिस पे या क्लास के बेसिस पे होता था। एंड द फोर्थ वन इज कि मॉडर्न एसोसिएशन सोसाइटी, एसोसिएशनल सोसाइटी, जैसे कि क्लब्स हो गए, यूनियंस हो गया, ऑर्गेनाइजेशंस हो गए, ये सारी सोसाइटी। ये फोर टाइप्स ऑफ सोसाइटी के बारे, स्ट्रक्चरल टाइप के बारे में उन्होंने बताया रेडक्लिफ ब्राउन ने। अब जैसे ना बायोलॉजी में ना स्पेसीज क्लासिफाई करते हैं हम, है ना, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन करते हैं, वैसे ही रेडक्लिफ ब्राउन ना सोसाइटी को क्लासिफाई करना चाहते थे, और वो करने की कोशिश की। अब अगर हम इनको ना क्विक कंपैरिजन करें रेडक्लिफ ब्राउन को कॉमन सेंस व्यू से, तो कॉमन सेंस क्या कहता है कि सोसाइटी मतलब लोग, लोग मतलब सोसाइटी। लेकिन रेडक्लिफ ब्राउन कहते हैं कि सोसाइटी मतलब सोशल रिलेशन। वो इंडिविजुअल से नहीं देखते, वो रिलेशन देखते हैं। कॉमन सेंस में लोग कहते हैं कि इंडिविजुअल इंपॉर्टेंट है, पर जो रेडक्लिफ ब्राउन है वो कहते हैं नहीं, स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है। लोग कहते हैं, कॉमन पीपल कहते हैं कि सोसाइटी ना डिपेंड करती है लोगों पे, बट रेडक्लिफ ब्राउन कहते हैं कि नहीं, लोग जो है ना वो डिपेंड करते हैं सोसाइटी पे। एंड कॉमन सेंस कहता है कि स्ट्रक्चर इमेजिनरी है, बट रेडक्लिफ ब्राउन कहते हैं नहीं, स्ट्रक्चर जो है ना वो रियलिटी है, रियल है। तो अब अगर हम बात करें कि वन लाइनर में कि सोशल स्ट्रक्चर क्या है, तो सोशल स्ट्रक्चर इज अ नेटवर्क ऑफ एक्चुअली एग्जिस्टिंग सोशल रिलेशंस। अब रिलेशन क्या है, तो रिलेशन एग्जिस्ट बिटवीन पोजीशन, नॉट मेयरली इंडिविजुअल, पोजीशन के बीच में रिलेशन एग्जिस्ट करता है, ठीक है। फिर सोसाइटी क्या है, सोसाइटी ना इज एन ऑब्जेक्टिव रियलिटी एक्सटर्नल टू इंडिविजुअल। सोसाइटी एक ऑब्जेक्टिव रियलिटी है जो इंडिविजुअल से उनका कुछ लेना देना नहीं, इंडिविजुअल आएंगे जाएंगे पर सोसाइटी एग्जिस्ट करेगी, ठीक है। अब अगर सवाल आए, ठीक है, कोई सब्जेक्टिव क्वेश्चन आए, लेट सपोज कि ऐसा कुछ कि व्हाट डज रेडक्लिफ ब्राउन मीन बाय सोशल स्ट्रक्चर एज अ रियलिटी, रेडक्लिफ ब्राउन का क्या मतलब था इस कॉन्सेप्ट से, तो आप सबसे पहले उसमें एक्सप्लेन करोगे कि सोसाइटी इज अ नेटवर्क ऑफ सोशल रिलेशन। उस चीज को समझाओगे कि कैसे सोसाइटी जो है ना एक नेटवर्क है सोशल रिलेशन का, ये वाला पार्ट आप समझाओगे पहले।
फिर आप बताओगे कि उसमें ना स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है और वो इंडिपेंडेंट होते हैं बाकी चीजों से, है ना, वो इंडिविजुअल पर डिपेंडेंट नहीं होता। रिलेशंस आर मोर इम्पोर्टेंट देन पर्सन। सोसाइटी ऑब्जेक्टिव है एंड रियल है। लोग आते जाते रहेंगे बट सोसाइटी रिलेटिवली लॉन्गर पीरियड तक एग्जिस्ट करती है। एंड स्ट्रक्चर जो है वो कंटिन्यूटी प्रोवाइड करता है चाहे इंडिविजुअल आता जाता है। जैसे वो मकान मालिक का एग्जांपल लिया कि बिल्डिंग वही रहेगी, ओनर वही रहेगा, बस उसमें रहने वाले आते जाते रहेंगे। जस्ट लाइक दैट सोसाइटी में भी होता है। सोसाइटी यहीं रहेंगे, सोसाइटी के रिलेशंस यही रहेगा, चाहे वो फादर और डॉटर का हो, मदर सन का हो, सारे रिलेशन यही रहेंगे बट लोग बदलते रहेंगे। अगर हम कंक्लूड करें तो आज के लेक्चर का कोर मैसेज क्या था? रेडक्लिफ ब्राउन ना हमें सिखाते हैं कि सोसाइटी को अगर समझना है तो लोगों को नहीं, उनके बीच के रिलेशनशिप को समझो। क्योंकि टू स्टडी सोसाइटी इज टू स्टडी द रिलेशन बिटवीन पर्सिस थ्रू इंडिविजुअल। जो रिलेशन उस इंडिविजुअल के बीच में रहता है उसको समझो तुम। अगला लेक्चर हम स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म के बारे में पढ़ेंगे, जहाँ पे हम देखेंगे कि सोसाइटी के डिफरेंट पार्ट्स मिलकर स्टेबिलिटी और ऑर्डर कैसे मेंटेन करते हैं। इफ यू लाइक दिस लेक्चर, डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, इट विल बी वेरी हेल्पफुल। थैंक यू सो मच।